चलिए बच्चों, आज आप लोग इतने लगे स्टूडेंट हैं कि आज मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्थाओं में देखा जो असेंबली के एड्रेसिंग होती है, जो संबोधन होता है असेंबली के बाद, जो सबसे अच्छा संबोधन आपके स्कूल में होता है, आपको धरातल लेवल से उठाया जाता है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा, वहां पे पढ़ाई होती है लेकिन एक जो दिल से रिश्ता होता है ना, वो नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के स्कूल में एक डायरेक्टर जो आप लोगों को जो आत्मा की गहराइयों से सिखाते हैं, जो चीजें आपको आपके बैकग्राउंड से होकर के बताते हैं, क्या आप लोगों के हार्ट को टच करती है कि नहीं? आप लोगों के हार्ट को टच करती है? आप लोगों को लगता है कि वो मेरी बैकग्राउंड की चीज बताते हैं, मेरे लेवल की चीज बताते हैं, जहां से हम उठ करके आए हैं उस लेवल को हमें एहसास दिलाते हैं? लगता है आप लोगों को? जिस दिन आपको वो अनुभूति हो जाएगी कि हम उस बैकग्राउंड से हैं जो हमें याद दिलाया जाता है, हमारे माँ बाप अशिक्षित हैं, हमारे घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन हमें पढ़ने का चांस, पढ़ने का अवसर दिया गया। जिस दिन आपको यह सिर्फ एहसास हो जाएगा कि हमारे डायरेक्टर्स हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, हमारे उत्थान के लिए, उस दिन जानते हैं आप कैसा स्टूडेंट बनेंगे? आप अर्जुन नहीं बनेंगे, आप एकलव्य बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। क्या बनेंगे? एकलव्य। डिफरेंस, अर्जुन को बार बार सिखाया जाता था, बार बार डायरेक्शन दिया जाता था, अच्छाई और बुराई के बारे में समझाया जाता था, लेकिन एकलव्य जो ऐसा स्टूडेंट था जिसने अपने गुरु को ही प्रतिमा के रूप में मान लिया। अब बताइए वो कैसा स्टूडेंट था जिसने गुरु के पास तो गया सीखने, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली, सिर्फ गुरु को प्रतिमा बनाया और मानकर स्टडी करने लगा, और उसके जैसा धनुधर कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि यदि आप आत्मा से जगे हुए हैं, यदि आपकी कॉन्साइंस अंतरात्मा दिल से बोल रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो टीचर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन के रूप में दिखेंगे। जो डायरेक्शन टीचर के द्वारा मिलता है वो आपको जिंदगी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि आप एकलव्य की तरह जागरूक हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी में बिलीव कर रहे हैं, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप को टीचर कम, आप में खुद एक टीचर नजर आएगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि यदि टीचर्स के पास 100% क्वालिटी है और मान लीजिए आपके पास 25% क्वालिटी है, 25% नॉलेज खुद होता है। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि 75% आपके माइंड में अनुकृत हो जाता है, अनुकरण हो जाता है। उस 75 को ग्रहण कीजिए अपने अंदर, अब्जॉर्ब कीजिए अपने अंदर, और आप एक एकलव्य की तरह स्टूडेंट बनिए। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह स्कूल बेस्ट है? लगता है? कितने
कितने लोग को लगता है? साहब सारे लोग को लगता है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं स्कूल बेस्ट है? हैंड डाउन। बहुत अच्छा, आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मेरे पास इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। मैं कई स्कूलों से टैली करता हूं। प्रियंका मेमोरियल का नाम आप लोग सुने होंगे, वहां के बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं। कोमल चिल्ड्रन पब्लिक का नाम सुने होंगे, वहां के बच्चे को मैं पढ़ाता हूं। और भी कई स्कूल हैं जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। लेकिन मैं टैली करता हूं कि क्या अनुशासन जो आप लोगों को दिया जाता है वो कहीं नहीं दिया जाता है। जो डिसिप्लिन में आप लोगों में देखता हूं वो कहीं पर नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन बच्चों का, एक एक बच्चों का यहां पर किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता है। तो आप लोग अपने आप में बेस्ट है, आप लोग इस स्कूल में बेस्ट है, और ये स्कूल आप लोगों के लिए बेस्ट है, जहां आपको डिसिप्लिन के साथ, मैनर के साथ आपको अपना आकलन करना सिखाया जाता है। लेकिन तालाब में हर मछलियां गंदी नहीं होती है। कुछ मछलियों के गंदे होने से तालाब गंदा हो जाता है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट जो अपने आप को कमजोर समझते हो, अपने आप को कमजोर ना समझे। नोटबुक ले कहा जाता है आप लोग कि हमेशा नोटबुक पूरा रखें। लेकिन आज एग्जाम का समय आ चुका है और आप लोग की नोटबुक चेक भी होगी। कई दिनों से इंस्ट्रक्शन दिया भी जा रहा है आप लोगों को। तो आप अपने मूल्यों पर खरे उतरे। जब टीचर्स अपना मूल्य पे खरे उतर रहे हैं, टीचर्स आपको अपनी दिल की चीजें जो पढ़ाना है दिल से दे रहे हैं, तो जब आप अपने मूल्यों पर खरे नहीं उतरेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। कोई भी आपको बैड स्टूडेंट समझने लगेगा। कुछ जब आपको अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छा स्कूल मिला है, अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छा डिसिप्लिन मिला है, तो आप उस डिसिप्लिन में ढलिए। जो थोड़ा बहुत 2-4-5% कमियां है उसको भी इंप्रूव कर दीजिए। जिस दिन 100% आप लोगों में सुधार आ जाएगा, यही वो स्कूल होगा जो आपके एरिया में नंबर 1 होगा। आप लोग एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं जो हाफ ईयरली आ रही है, सारे लोग का फोकस है एग्जाम पे, है सभी का फोकस। तो एक बात याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं 100% मार्क्स लाऊं, तो 100% सोचने वाला कभी 100% नहीं ला पाता है। वो 75 ही रहेगा। जो सोचेगा कि मैं 50% मार्क्स लाऊं, वो 55 से नीचे ही रहेगा। क्योंकि कभी स्टूडेंट को नहीं देखे होंगे जो 100 में 100 नंबर पाते हैं। सोचते तो है बड़ा, लेकिन आता है कुछ कम। तो आपकी सोच के अनुसार कुछ कम मार्क्स आता है, तो आप बड़ा टारगेट बनाइए। मुझे स्कूल कहां पर बनना है, तब आप 100% मार्क लाएंगे। जब 100% सोचेंगे तो 75 पे आएंगे। 75% की टारगेट बनाएंगे तो 50% पे आएंगे, और 50% का टारगेट बनाएंगे तो 25 पे आ जाएंगे। तो इसलिए टारगेट क्या होना चाहिए आपका? बड़ा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे दिल और दिमाग से। तो वही है, किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आपके बार बार प्रयास करने से आप मैच्योर हो जाएंगे। जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे कुएं की एक रस्सी बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर को काट सकती है, तो एक वीक से वीक स्टूडेंट यदि बार बार प्रयास करने लगे, बार बार प्रयास करने लगे, बार बार किसी चीज को रटने लगे, तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। क्या मानते हैं आप लोग? अपने आप को वीक मानते हैं? देखिए लोग वीक मानते हैं।
कि स्ट्रांग मानते हैं? लेकिन जो लोग अपने आप को वीक मानते हैं वो बार बार प्रयास करें, बार बार प्रयास करें। उसी रस्सी की तरह जो आने जाने से पत्थर को काट सकती है, तो आप बार बार प्रयास करेंगे तो जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो भी समझ में आने लगेगी। ऐसा होगा? करेंगे आप लोग? चलिए, दैट्स ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे। I want to director sir to address something.